राजस्थान का भानगढ़ का किला अपने अंदर कई राज दफन किए बैठा है। दूर दूर से इस किले को देखने के लिए मुसाफिर आते जाते रहते हैं। दिन में ये किला जितना ही खूबसूरत, शाम ढलने के साथ ही अपना एक अलग खौफनाक रंग दिखाता है। इस किले में रात में रुकना सख्त मना है। कहा जाता है लोगों ने इस किले में कई अजीबोगरीब चीजें देखी हैं और कई लोगों ने रात में इस किले में चीखें भी सुनी हैं। रफ्तार और उसकी टीम एक गाने के शूट के लिए इस किले में पहुंचते हैं। सब ठीक ही जा रहा था, तभी गाने के डायरेक्टर आकर रफ्तार से कहते हैं हमें रात की कुछ सीन शूट करनी पड़ेगी और इसकी परमिशन नहीं मिल रही। काफी देर कोशिश करने के बाद उन्हें किले में ठहरने की परमिशन मिल जाती है। कुछ समय का ब्रेक लेकर सब लोग इधर उधर किले में ही घूमने लगते हैं। रफ्तार की नजर एक कमरे में पड़े मटके पर पड़ती है। उसी के पास एक पायल भी गिरा उसे मिलता है। रफ्तार उस पायल को बिना सोचे समझे ही उठा लेता है। तभी एक सुंदर सी लड़की उस मटके को उठाकर वहां से जाने लगती है। वो लड़की पूरे राजस्थानी लिबास में होती है। जब रफ्तार ने उस लड़की की तरफ आवाज पायल लौटाने के लिए लगाई, तब उसने देखा वो दीवार के आर पार किसी धुएं की तरह हो गई। ये देखकर रफ्तार के होश उड़ गए। वो चाह कर भी किसी को ये बात बता नहीं सकता था। उसने क्या देखा उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। रात हो चुकी थी और शूट भी लगभग खत्म हो चुका था। तभी रफ्तार ने सभी के साथ फोटो खिंचवाई और पैकअप करके वहां से निकल गए। रफ्तार उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है। घर पहुंचते ही रफ्तार फ्रेश होता है। तब उसे याद आता है कि उस लड़की की पायल वह गलती से अपने साथ ही ले आया है। वो उस पायल को सामने डेस्क पर रख देता है और वहां की फोटो देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक फोटो में उस लड़की पर पड़ती है। रफ्तार इसे अपने मन का वहम सोचकर सोने के लिए चला जाता है। बीच रात उसकी नींद खुलती है। उसे पानी की आवाज सुनाई देती है। चेक करने पर उसे बाथरूम का नल खुला मिलता है। वह जल्दी से उसे बंद कर वापस सोने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद रफ्तार के गले में एक ठंडी पानी की बूंद गिरती है और उसकी नींद फिर टूट जाती है। जब वो लाइट ऑन करके देखता है तो वह लड़की दरवाजे के बाहर से अंदर की ओर देख रही थी। उसका शरीर पूरा सफेद और बाल बिखरे हुए थे और वो अचानक से दौड़ते हुए रफ्तार की तरफ आने लगती है। उसे अपनी ओर आता देख रफ्तार अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लेता है और वह लड़की वहां से गायब हो जाती है। अगली सुबह रफ्तार अपने एक दोस्त अजय को अपने घर बुलाता है और अपनी पूरी कहानी सुनाते हुए वो फोटो दिखाता है। अजय रफ्तार की बातें सुनकर रफ्तार को वापस उस किले में जाकर पायल वहीं रख कर आने के लिए कहता है। कुछ ही देर में दोनों किले की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक औरत रोड के किनारे चलती हुई दिखती है। दोनों ने उसे लिफ्ट के लिए पूछना सही समझा। जैसे ही गाड़ी औरत के पास पहुंची, रफ्तार ने जल्दी से अजय को गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए बोला। अजय समझ नहीं पाया और रफ्तार ने कहा ये वही पायल वाली लड़की है। जब रफ्तार ने पीछे देखा तो वह लड़की भागती हुई गाड़ी का पीछा कर रही थी। अजय ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और उस लड़की ने उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ा। वो लड़की कभी भी उन तक पहुंच सकती थी। तभी रफ्तार ने हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया और कुछ ही देर बाद वो लोग किले तक पहुंच गए। शाम हो चुकी थी। अब वो लड़की भी गाड़ी के पीछे नहीं थी। दोनों जल्दी से किले के अंदर गए और उस पायल को वहीं छोड़कर आ गए। आज उस घटना को हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं, पर आज भी रफ्तार को उस लड़की के पायल की आवाज साफ सुनाई देती है।